नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं बाहर 24। दोस्तों, हंसाना एक कला है और जिसके पास एक कला है, मुझे लगता है वो जादूगर है। और वो सारे जादूगर आज मेरे साथ मौजूद है जो किसी के चेहरे पे 1 मिनट 1 सेकंड में मुस्कान ला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि भाजी, जैसे मैंने कहा, हंसाना एक कला है और जिसके पास ये हंसाने की कला होती है वो किसी जादूगर से कम नहीं है। आपको लगता है कि पंजाब में बहुत सारे जादूगर हैं जो एक चेहरे पे मुस्कान 2 मिनट में ला सकते नहीं सर, मैं रिवर्स सोचता हूँ। मुझे लगता है हँसाना कला तो है ही है, उससे बड़ी बात है हँसने की इच्छा भी अंदर होनी चाहिए। जिसको नहीं हँसना, आप जो मर्ज़ी करो वो नहीं हँसेगा। अगर आपको हँसना है ना, तो छोटा-सा बच्चा, आप घर जाते हो, आपका 2 महीने का बच्चा, आप उसके साथ गिली, गिली, गिली करके भी खुश हो लेते हो, वो भी हँसता है, आप भी हँसते हो, क्योंकि दोनों तरफ से इच्छा है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कला की, तो वो पंजाब मुझे लगता है इसी के लिए ही पूरे दुनिया में मशहूर है कि इन लोगों को खाना, पीना, जीना और हँसना ये सब आता है। हैं। अच्छा, क्योंकि भाजी, जिस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत करी, वो 5 किलोमीटर पैदल चलना, और उसके बाद एक ड्रामा क्लासेस को अटेंड करना, उसके बाद सफर आज भी चालू है। क्या आपको लगता है कि वो जो सफर चालू हुआ था 5 किलोमीटर चलने का, वो आज भी अंदर वो पाथ है, वो आज भी वो 5 किलोमीटर का नहीं, वो कई माइल्स लंबा था। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन मैं रघुवीर यादव साहब को कोट करना चाहूँगा। एक मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हम लोग अपने संघर्ष को, अपने स्ट्रगल को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं। फिर उसका हम कहते हैं कि हमें उसकी दाद दो। क्यों? अपने लिए किया ना। दिल में इच्छा थी करने की तो किया, अब कामयाबी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। सो मुझे लगता है कि संघर्ष कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है। तो ज़िंदगी अपने आप में संघर्ष है। सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग होती है, तो गुड नाइट तक एक संघर्ष है, आपका भी मेरा भी। तो उसमें आप कितना हँस सकते हो, कितना उसको लाइवली जी सकते हो अपने एक दिन को, वो आपकी कामयाबी है, वो आपकी कला है। क्या बात। बहुत खूब कहा सर आपने। तन्वी, शुरुआत में जब आपने म्यूजिक एल्बम की, तो इनिशियली थिंग्स वर नॉट कि नहीं चाहते थे कि आप म्यूजिक एल्बम करें, लेकिन आप आज इतना बेहतरीन कर रहे हैं। तो जो जो नहीं चाहते थे मॉम डैड, लेकिन आज क्या कहते हैं जब आपको स्क्रीन पे देखते थे बेहतरीन किरदार निभाते हुए? जी, यहाँ पे आई थिंक आपको कुछ मिस्टेक हुई है। मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे सपोर्ट की है। एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी बिकॉज़ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। दिलों की डॉक्टर बनना चाहती थी मैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जब मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली, इस फ़िल्म कई इंडस्ट्री बार फेल होना भी आपके लिए एक दुआ बन जाता है ना? मज़ाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आप स्कॉलर थे। शी वाज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। थोड़ा हँसना भी तो है ना सर बीच-बीच माइंड नहीं में। करती सर आपकी बात का, आप कुछ भी बोलो। जब मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने घर पे बताया कि मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए ऑफ़र आया है, तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि मेरा ये शौक था कि अगर मैं डॉक्टर भी बनूँगी तो एक फ़ेमस डॉक्टर बनूँगी, मेरे इंटरव्यूज़ आने चाहिए टीवी पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तू कर एक्सपीरियंस इस चीज़ को, एन्जॉय कर। दे सपोर्टेड मी। मेरे मम्मा मेरे साथ गए सेट पे एंड वहीं से ही मुझे 2 और अच्छी म्यूज़िक वीडियोज़ की अपॉर्चुनिटी आ गई एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में एंड आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस सास बहू की कहानी को कैसे देख रहे हैं? जी, सास-बहू का रिश्ता ही इतना खट्टा-मीठा, एक नोक-झोंक वाला रिश्ता है। एक कहते हैं ना, ये एक सास एक ताला है और नूह मीन्स बहू एक चाबी है। ना ताले के बिना चाबी काम की है और ना चाबी के बिना ताला काम का है। तो मुझे लगता है ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारी फ़िल्म बनी है, नी मैं सस कुटनी 2 एंड जिसे बेशुमार प्यार मिला था पार्ट 1 को, तो अब हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं आप सबके लिए। बिल्कुल अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, आपको कहा जाता है बेबी ऑफ द फिल्म पंजाबी इंडस्ट्री, और आपने जिस तरह से अपने एक किरदार निभाया माँ के, लेकिन एक माँ के बाद एक सास का किरदार अगर आप देखते हैं, वो किस तरीके से नोक-झोंक भरा है, कौन से मसाले सास-बहू के देखने को मिलेंगे, कौन से फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे इस फ़िल्म में? बहुत ज़्यादा फ्लेवर से भरी हुई है ये मूवी। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक फैमिली ड्रामा है बेसिकली। तो उसको एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है, उसमें मसाले डाले हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल ड्रामा है उसमें, उसमें हॉरर ड्रामा है, उसमें फैमिली का ड्रामा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उनका मिक्सचर है। और हमारे पंजाब के जो सबसे लेजेंड्स करैक्टर हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं। तो उनकी अपनी आउटपुट है। तो बहुत मज़ेदार है ये सारा कुछ।
किस तरीके से क्योंकि हमने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे हैं सास बहू पे, लेकिन ये कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये फिल्म्स को आप ला रहे हैं? नहीं, पंजाब में हमने ज़्यादा काम नहीं किया इस सब्जेक्ट के ऊपर। जब पहला इसका पार्ट आया तो एक टोटली फ्रेश सब्जेक्ट था, उसी वजह से शायद ना इसको ज़्यादा लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। तो क्योंकि ज़्यादा हमारे लव स्टोरीज या फिर मार धाड़ वाली फिल्में या कॉमेडी फिल्में ऐसा ही चल रहा था, तो उसके बीच में एक ऐसी फिल्म आई जो एक सास और बहू के रिश्ते को दर्शाती थी। फैमिली में सभी जो अलग अलग बेटा है बेटी है, तो उनका सबका आपस में बॉन्डिंग कैसी है, तो वही सारी चीज़ें थी इसमें। तो हमने कुछ भी अलग नहीं रखा, लेकिन जो ओरिजिनल में हमारे घरों में आसपास हमारे पंजाबी कल्चर में है, तो उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया बस। अच्छा मेहताब भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, जी। जब सास बहू की नोकझोंक होती है और नोकझोंक के साथ साथ प्यार भी होता है, हाँ जी। एक जो किसका साथ बहुत ज्यादा देना जरूरी हो जाता है उस समय में जब आप बीच में खड़े होते हैं? नहीं, वो तो फंस जाता है, पर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उस जी। पहली फिल्म में भी, जी इसमें भी, जी। कि माँ ने जन्म दिया है और एक वाइफ बन के आई है, तो मुझे लगता है कि दोनों को बैलेंस बनाने में ही वो सारा टाइम निकल गया। तो बस उसको अभी सीख रहा हूँ, तो आगे आगे काम भी आएगा। बिल्कुल। फिल्म में सीख रहा हूँ जी। योगी भाजी, आपकी लाइफ ना बहुत इंस्पायर करती है। मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक्टर कैसे बने, मुझे लगता है कि वो आपकी जीवनी पढ़ सकते हैं। वो स्ट्रगल नहीं कहूंगा मैं कहूंगा वो इंस्पायरिंग चीजें हैं जो आपने देखिए पहली जॉब 10th में करी थी व्हेन यू वर 15 इयर्स। आपके कैसे आप अपने आप को रूटेड रहते हैं गोगी पाजी? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा आई वाज इंस्पायर्ड की, और लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ रूटेड कैसे आप अपने आप को रखते हैं? सर जो चीज़ तो ऊपर से आती है ना सर, उसके ज़रूरी नहीं है कि पाँव ज़मीन पे लगें। वो जो चीज़ ज़मीन के अंदर से उगती है वो अपने रूट्स कैसे छोड़ेगी? तो हम लोग तो ज़मीन के अंदर से निकले हुए लोग हैं। जिस दिन रूट्स छोड़ दिए, जड़ छोड़ दी, उस दिन ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे सर। तो ये तो लोगों की ज़रा नवाजी है कि हम लोग तो नीचे ज़मीन से उगे हुए हैं, पैरों के नीचे रौंद भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सर आँखों पे बिठा लिया। तो हम ताउम्र उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और कामयाबी नाकामयाबी दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन किरदार बंदे का इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। वो वैसा ही होता है जो बंदे का किरदार होता है, वैसा ही होना चाहिए। शुरू में आप कुछ हो, कामयाबी के बाद आप कुछ हो, तो इसका मतलब आपका किरदार मर गया, आपका किरदार कहीं नहीं है। अजी आपको क्या लगता है, क्योंकि हम हर बिहार की बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पंजाब की कौन सी स्टोरी है जो अभी अनदेखी है और अभी दिखाई देनी चाहिए उसको? सर पंजाब का इतिहास, पंजाब का जो हमारा इतना बड़ा हमारे पास खजाना है, जो सबसे बड़ा इतिहास पंजाब का है, उसका रीज़न है सर, हम लास्ट टाइम भी जब आपके पास आए थे ऐतिहासिक फिल्म की बात करने ही आए थे। तो देखिए जितनी भी हिंदुस्तान में, इंडिया में मूवमेंट हुई है ना, मैक्सिमम मूवमेंट 90% मूवमेंट कहाँ से हुई है? पंजाब से। एंट्री पंजाब गेट पंजाब था। चाहे वो मोहम्मद तुगलक आता है, बाबर आता है, कोई आता है ना, अहमद शाह अब्दाली आता है, नादिर शाह आता है, तो गेटवे हम थे। तो हमें सबसे पहले आके वो मारता था, डराता था, आगे आके पूरा देश लूट के फिर वो वापस जाता था, फिर जाता जाता भी हमें डरा के जाता था। तो इतनी मार खाई, तो उसके बाद लोगों ने मार से डरना बंद कर दिया। फिर वो आगे से खड़े होने लगे, चल तू मार, तेरे में कितना दम है। फिर उसको मारने लगे, फिर मार पे भी हंसने लगे। तो इसलिए है कि ये हर मोमेंट पे पंजाबी लोग हर बात पे हंस सकते हैं। देखिए नेशनल लेवल पे जितने कॉमेडी शो चल रहे हैं, 90% आपको कॉमेडियन जो है पंजाब से क्यों मिलते हैं। और मजे की बात है, आपको ज्यादा आपको मिलेंगे बॉर्डर साइड एरिया के। ब्लड में वो चीज है सर। मार खा खा के ढीठ होके हंसना शुरू कर दिया। हमारे तो कहावत होती थी, खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। अहमद शाह अब्दाली आता था, जो खा पी लिया वो अपना, बाकी तो वो साला लूट के ले जाएगा। तो खाओ पियो आनंद लो। अच्छा एक चीज और अच्छी हुई है अभी, हम कोलैबोरेशंस देख रहे हैं अभी पंजाब और बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी फिर हम इसकी एक पहल और उसकी एक अच्छा सिनेमा देख रहे हैं, दोनों को कोलैब। आपको कैसा लगता है कोलैब दोबारा? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन किरदार और बहुत ही बेहतरीन जो कंटेंट के साथ हम कोलैब देख रहे हैं अभी। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि आज जो सिनेमा हो रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल हो रही है,
इसमें आपको साउथ का सिनेमा बहुत बड़ा नजर आएगा, हॉलीवुड का भी नजर आएगा, और भी सिनेमा इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप बात करें सोलफुल सिनेमा की, तो वो आपको हिंदी में नजर आता रहा है, अब नहीं आता, आता रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो लाहौर से हैं। हिंदी सिनेमा, उर्दू सिनेमा, पंजाबी सिनेमा भी लाहौर से शुरू हुआ था। आफ्टर 47 जब ये पार्टीशन होता है तो वहां से लोग इधर आते हैं, तो उनको मुंबई एक अच्छा शहर लगता है जिसमें सी साइड भी है, कनेक्टिविटी भी है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है, तो सारी इंडस्ट्री लाहौर से शिफ्ट होती है। तो आपको जितना सोलफुल सिनेमा मिलेगा वो आपको बॉलीवुड में पुराना इसीलिए मिलता है कि वो लाहौर से आया है। तन्वी और अनीता जी, आपसे दोनों से जानना चाहूंगा, अभी हमने कांस में सुनंदा जी को देखा और सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अपने पहनावे को वहाँ पे अब बढ़ावा दिया है। अगर आप दोनों को, अगर कांस आप जाते हैं तो कैसे देखते हैं उस पहनावे को जो हमारे रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है? आपसे पूछना है। ना फुलकारियां सवाइयां हुई हैं, जाना अगली बारी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिले तो ऑब्वियसली मैं अपने कल्चर को एम्ब्रेस करूँगी विद प्राइड, क्योंकि पंजाबी, जैसे सर ने कहा, हम ताज की तरह पहनते हैं ये पंजाबियत जो हमारा प्राइड है, तो मैं इसे कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करूँगी। और मुझे सुनंदा की पिक्स देख के, उनको वहाँ पे उस लेवल पे देख के मुझे बहुत खुशी हुई, एंड उन्होंने और भी लड़कियों के लिए, आने वाली जो यूथ है उनके लिए भी एक रास्ता खोल दिया है, मुझे लगता है। जी अनीता जी, आपने देखी थी पिक्स? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जैसे पंजाबी संगीत जी इंस्पायर्ड करता है सभी को, तो ऐसे पंजाबी पहरावा जो है वो भी उसी इज्जत को और उसी नफासत को उसी तरह से पेश करे, और लोग हमारा पहरावा जो है उसको अडॉप्ट भी करें और हम भी उस पर मान करें, और जब हम वो पहन के जाएं तो हम शहजादियाँ लगें और लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये पहरावा जो है ये शहजादियों का पहरावा है। बिल्कुल। मेहता भाई, कोई ऐसा किरदार आप निभाना चाहते थे कि एक लवेबल बॉय का किरदार, और उसके बाद कोई ऐसा जहन में कोई एक किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं, आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब है? क्योंकि जब आप पर्दे पे आते हैं तो आपकी जो एज एन एक्टर बहुत सारी इच्छाएं होती है किरदार निभाने हाँ हाँ जी, अभी तो यही खुशी है कि सिंगिंग करते 10-12 साल हो गए थे तो ये मुकाम मिला। जी। तो अभी पाजी और के साथ काम करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आगे आगे जैसे जैसे ये दौर बढ़ता जाएगा तो जरूर कोशिश करूँगा कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ अच्छा कर सकूँ। तो इन सब की ब्लेसिंग्स ऑलवेज मेरे साथ हैं, तो जरूर करूँगा कुछ भी अच्छा मिला तो। अच्छा रूपा जी, क्योंकि जब हम सिनेमा की बात करते हैं, फिर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की भी बात करते हैं, पंजाब की भी, वो भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, और रिकॉर्ड्स तोड़ने के साथ साथ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। कौन से नए चैलेंजेस आपको लगते हैं अब आज के दौर में, अब सिनेमा में आए हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? हम जो एक पर्टिकुलर चैलेंज है वो हम पंजाबी सिनेमा वालों के साथ बहुत बड़ा है, क्योंकि साउथ के अपने कमिटेड एक्टर्स हैं, आप और किसी भी सिनेमा में जाते हैं, रीजनल सिनेमा में उनके कमिटेड एक्टर्स हैं, लेकिन पंजाबी और हिंदी सिनेमा की सिमिलरिटी इतनी है कि पंजाबियों को हिंदी फिल्म भी देख के लगता है पंजाबी फिल्म ही देख रहे हैं, क्योंकि 90% तो वहाँ पे पंजाबी हैं अपने। अब हमें ये ट्रेजेडी आ रही है कि जो हमारा नया टैलेंट है वो सबसे पहले बॉलीवुड में जाके ट्राई करता है, तो वहां पे अगर बात बन गई तो फिर वहीं रह जाता है, वापस ही नहीं आता। अगर बात नहीं बनी तो 10, 12, 15 साल वहां खराब करके आता है, फिर कहता है मैं सोचा पंजाबी माँ बोली दी सेवा करनी है, पंजाबी फिल्म करनी है, तब उसकी उम्र निकल चुकी होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी हम उतने कमिटेड पंजाबी आर्टिस्ट नहीं पैदा कर पा रहे जो कहें कि नहीं पंजाबी सिनेमा में ही काम करना है। जिस दिन वो दिमाग से एक वो बिगनेस निकल गई ना बॉलीवुड वाली कि नहीं, वहां जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है वो हमारा लास्ट चैलेंज है, उसके बाद हम सक्सीड 100% कर जाए। अच्छा, इसको सब टाइटल्स के साथ भी रिलीज होंगे? कौन कौन सी लैंग्वेज? क्योंकि चैलेंजेस अभी हैं, हम हर लैंग्वेज को पसंद कर रहे हैं। हमने कोरोना टाइम में स्पेनिश भी देखी, फ्रेंच भी देखी, लेकिन क्या हम पंजाबी इंडस्ट्री को, लैंग्वेज को अलग अलग भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी भी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसे हम आपके पास आए थे मस्ताने की बात कर रहे थे हम, तो वो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी, तेलुगु, तमिल, है ना, शायद कन्नड़, हिंदी, पंजाबी सब में, तो इंग्लिश सब टाइटल्स ऑफ कोर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स की कॉल होती है, जैसे जैसे उनके एग्रीमेंट्स होते जाते हैं उनको पता चल जाता है कि कहाँ से रेवेन्यू और आ सकता है हमें। तो मुझे लगता है ये प्रोड्यूसर के स्कोप की बात है, लेकिन सबटाइटल्स के साथ ही लोग आजकल सिनेमा को बहुत एंजॉय करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो
और लैंग्वेजेस में भी इसको डब किया जाएगा। तन्वी, कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आप एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और आपके दिल के बहुत करीब है वो ड्रीम, और एक बहुत अच्छी बात है ये कहते हैं ना कि प्योर हार्ट की फीलिंग होती है। सो क्या उस तरफ आप बढ़ चुके हैं, अपने कदम बढ़ा चुके हैं? मुझे इतने सारे इंटरव्यूज़ में पहली बार किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सच है, बिल्कुल ये मेरा ड्रीम है और ये बचपन से है मेरा सपना। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत मेहनत करूँ, बहुत काम करूँ एंड अर्न करूँ, नहीं नहीं जिसकी बिल्कुल। वजह से मैं कर सकूँ अपना सपना पूरा। और मुझे उम्मीद है कि किसी दिन ज़रूर करूँगी। और हम भी चाहते हैं कि ये इतना अर्न करें कि इनका ये सपना तो जरूर पूरा हो, कम से कम उसमें लाखों लोगों का भला है। अच्छा, क्योंकि आप आर्ट लवर भी हैं, सिनेमा के आर्ट को कैसे आप देखते हैं? जी, सिनेमा इज़ ब्यूटीफुल, लाइक इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट जिसमें हम अपने इमोशंस को, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, हर तरह के इमोशन को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। एंड कहते हैं ना कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो हम समाज में जो चीज़ें होती हैं वही यूजुअली अपने सिनेमा में दिखाते हैं। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी आए हैं हमारे सिनेमा में जो समाज को भी सुधारने के काम में आ रहे हैं, और दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, मुझे ये लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी फिल्म की, नीमच सास कुटनी की, तो हमें, आप मानोगे नहीं कि हमें पर्सनली बहुत सारे टेक्स्ट आए कि नूंह और सास, कि बहू और सास हम इकट्ठे देखने गए फिल्म और हमारे घर में ना कलेश बहुत कम हो गया। तो इससे प्राउड जी। वाली बात हमारे लिए और क्या होगी। तो ये इस टाइप के जब मैसेजेस हमें आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए, बीइंग आर्टिस्ट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है और खुशी होती है कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, कि रिश्तों को और इम्प्रूव कर सके। जी। अनिता जी, जैसे तन्वी जी ने कहा, तो अब हम मान लिया जाए कि सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती है वो इस फिल्म के बाद जो आधी हुई है वो आधी से भी अब जीरो हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कहीं भी इंडिया में ना रिफ्रेशर कोर्स नहीं है कि सास और बहू को आपस में कैसे रहना चाहिए। तो हमने फिल्म में अगर क्लेश डलवाए हैं तो फिर उनको सॉर्ट आउट भी किया है। तो ये सिर्फ 150-200 रुपए की टिकट खर्चने के बाद वो छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स है जो सास भी करेगी, बहू भी करेगी, और उन दोनों के बीच में जो बहू का पति है उसके लिए भी अवेलेबल है, सारी फैमिली के लिए अवेलेबल है। और इतना शॉर्ट टर्म में वो सिर्फ 2 सवा 2 घंटे में हो जाएगा, और इम्पैक्ट उसका इतना जबरदस्त होगा कि जब आप लोग वापस जाओगे ना फिल्म देख के, आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने कोई भाषण देखा है। एंटरटेनमेंट में लपेटकर हमने वो सारी चीजें जो है पेश की हैं, और बहुत अच्छे गुड नोट पे जो फिल्म है वो खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को और ज्यादा बेहतर करने का काम भी करेगी। तो ये भी एक समाज सेवा है। बिल्कुल, क्योंकि भाजी व्हाट ऑल यू हैव टू से आखिरी में जाते, बिकॉज बहुत अच्छी रोलर कोस्टर राइड होगी जिसपे हम थिएटर्स के सीट पे बैठ के हम उस चीज को एंजॉय करेंगे। लेकिन व्हाट ऑल यू हैव टू से कि जो ऑडियंस है आपकी, जो इतनी मोहब्बत आप पे बरसा रही है, उनके लिए एनीथिंग। जी जी भाई, देखिए ऐसा है कि दिल्ली आने का मतलब क्या है। हमारी फिल्म है नीमच सास कुटनी, जो टिपिकल एक पंजाबी लोक फोकलोर से ली गई एक लाइन है ना। नीमच सास कुटनी एक फोकलोर का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली आके प्रमोट करने का इसका मकसद क्या है? यही है कि दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, दिल्ली के आसपास एनसीआर में, दिल्ली से आगे भी यहाँ से आपका कवरेज बहुत जाता है, तो वो लोग बैठे हैं जो बेसिकली जिनके अंदर पंजाब है, लेकिन उनको वो चीजें यहाँ देखने को मिलती नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये पिक्चर आपके आसपास कहीं लगेगी, आप देखेंगे, तो आपको वो रस्टिक ह्यूमर, आपके गांव का ह्यूमर जो आप छोड़ आए अपने गांव में, जो आपने सुना था अपने बुजुर्गों से, जो आप कभी इमेजिन करते हैं, जो आप कभी सोचते हैं कि ये चीजें कैसे होती थी, वो आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेंगी। सो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका अपना बिल्कुल रॉ ह्यूमर, जो फैमिली ह्यूमर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। सो नीमच सास कुटनी आपके आसपास कहीं भी लगती है, थोड़ा दूर भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, तो जाके ये पिक्चर जरूर देखिएगा, नीमच सास कुटनी 2। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम भी यही चाहते हैं कि जो बहू है उस सास का हाथ पकड़ के, और जो सास है बहू का हाथ पकड़ के इस फिल्म को देखिए। बहुत ही अच्छे ट्विंस है, टर्न्स है, मोहब्बत है, झगड़ा है, लेकिन आखिरी में एक ही चीज है, वो है एंटरटेनमेंट, जो आपके चेहरे पे स्माइल लाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बार 24 के साथ।